Hello everyone, so my name is Alok Kumar Tripathi and I'm selected income tax inspector through CGL 17 बैच विद ऑल इंडिया रैंक 17। तो काफ़ी लोगों के ये कमेंट आ रहे थे, स्पेशली जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान है कि अगर वो यूट्यूब से पढ़ना शुरू करते हैं, इवन नए ही नहीं जो पुराने स्टूडेंट जो 1-2 साल से पढ़ रहे हैं वो भी परेशान है कि सर हम यूट्यूब से पढ़ते जा रहे हैं और वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, हम रोज़ हम यूट्यूब ने ऐप खोलते हैं और डेली हमें नया कंटेंट मिलता है और हम उसे करते जा रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हो रहा। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे करना है, किससे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, पढ़ना चाहिए भी कि नहीं पढ़ना चाहिए यूट्यूब से बहुत ज़्यादा आराम से डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो कर लेना सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। ठीक है, देखिए पहली बात, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपने माइंड में ये रखना है कि जो सिलेबस होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, ठीक है, इवन यूपीएससी में भी ये बात कहीं ना कहीं अप्लाई होती है। फिलहाल हम यहाँ पे एसएससी की बात करेंगे, वो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो अनएंडिंग ही होता है। ठीक है, अगर आप करने बैठो कि नहीं मुझे एसएससी की मैथ्स पढ़नी, तो लगभग 50-60 तो बुक्स ही आती हैं डेडिकेटेड एसएससी को लेकर के, आप उन्हें ही करते जाओगे, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। बट आपको एक बात समझनी होगी कि सिलेबस आपको अनएंडिंग वाले पे नहीं जाना है। आपको 100 में से 100 क्वेश्चंस कभी नहीं करने होते हैं। ठीक है, आपको 100 में से 90, बहुत ज़्यादा करने तो 95, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। हाँ, 100 में से 100 कुछ लोग करते हैं, वो एक अलग बात है, आप वो एक्सेप्शंस हैं। आप भी अगर तैयारी करके रखोगे तो आप 100 में से 100 कर सकते हो, बट आपको टारगेट 100 में से 90 या फिर 95 ही करना है। 100 में से 100 करना नहीं है कि कुछ भी आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी टफ आ जाए, कैट का हो, जेट का हो, जीमेट का हो, मैं उसे करके ही छोड़ूंगा। इस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, वरना लोग आपको ऐसे बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, तरह तरह के कोर्सेज बेचते रहेंगे और आप उसे खरीदते रहेंगे। ठीक है, आप कभी भी सिलेबस को फुली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर आप 10 साल पढ़ेंगे तब भी आपको नई नई चीज़ें उसमें मिलते जाएंगी और आप उन्हें करते जाएंगे, क्योंकि यही बिजनेस है, यही उनका तरीका है, इसी से उनका धंधा चलता है। तो वो आपको नई नई चीज़ें लाते रहेंगे, कहीं ना कहीं से लाते रहेंगे। इवन वो कल को वो इटली, फ्रांस, यूरोप और अफ्रीका के जंगलों से भी वो बुक्स निकाल लाएंगे। ठीक है, अगर उनको पढ़ाना है तो। और आप लोग इसी चीज़ से डरते हो कि नहीं यार मुझसे कुछ छूट ना जाए, मुझसे कुछ छूट ना जाए, मेरा साथी पढ़े ले रहा है, मैं पीछे रह जाऊंगा। इस चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं और तरह तरह की चीज़ें आपको बना करके वो बेचा करते हैं और आप उसे पढ़ते जाते हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। और जब से यूट्यूब स्टडीज़ आएंगे, चलिए पहले तो बुक्स होती थी, लिमिटेड होती थी, आप लोग 2 से 3 बुक्स पढ़ते थे, आपका काम चल जाता था। बट जब से यूट्यूब आया, आपको पता कम से कम मेरे हिसाब से थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स आपको इस टाइम एसएससी के ही मिल जाएंगे और वो वही पढ़ाते हैं जिन पे उनका कमांड होता है या फिर जो उन्हें पसंद होता है। आपके लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ वो नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसा बहुत कम ही टीचर्स होंगे कि जो ज़रूरी बच्चों के लिए वो पढ़ाएंगे, वो वही पढ़ाते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, जिस पे उनकी कमांड है, जिस पे उन्हें लगता है कि बच्चा उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। वो अजीब अजीब से सांप बना देंगे और पता नहीं क्या क्या जानवर बना देंगे, उनका एरिया निकलवाया करते हैं क्वेश्चंस में। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते भाई। 2017 एक मैं हर बार कहता हूँ कि 2017 का जो मेंस था वो एक्सेप्शन था, ना ऐसा हुआ है ना ऐसा होगा कि उतनी कठिन लेवल की आए। और 17 में भी अर्थमेटिक काफ़ी ईजी आई थी और 18 पेपर आपने देखा ही है कि कैसा हुआ था। ठीक है, आपको बस क्या काम करना है कि आपको अपना जो कोर सिलेबस है, ठीक है, जो आपका कोर सिलेबस है, आप 2010 के बाद से 19 तक में जितने भी पेपर्स हुए हैं एसएससी के, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीबीओ हो, एमटीएस हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, उनको उठाइए, उनके क्वेश्चंस को देखिए और खुद आइडेंटिफाई करना सीखिए कि एसएससी की रेंज कहाँ तक है, एसएससी कहाँ तक जा सकती है। 2017 के एडवांस मैथ्स को आप आइडियल नहीं मान सकते, उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको उतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप ठीक है, आप करिए, बट उनके पीछे पागल मत हो जाइए कि दिन भर आप ऐसे वो अजीब अजीब सांप जानवर बना के उनका एरिया निकाल रहे हो। ठीक है, वो चीज़ आपको नहीं करना है। आप बस आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखिए और वहाँ से आप खुद अपना कोर्स सिलेबस एक देखिए कि भाई एसएससी यहाँ से मैथ्स में इनकी लिमिट यहाँ तक है, रीजनिंग में इनकी लिमिट यहाँ तक है, जीके में यहाँ तक है। अब अगर आप एसएससी की जीके में अगर आप सारी की सारी सोचो कि मैं 6 to 12 एनसीईआरटी करूँगा तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, आप 4-5 महीने लगा दोगे, आराम से 5-6 घंटे जीके पढ़ते रहोगे, नंबर तब भी आपके 30-32 ही आएंगे। और जिसने सिर्फ घटना चक्र, रेफ्रिजरेंट और लूसेंट पढ़ के गया है उसके भी 30-35 नंबर आ जाएंगे। तो आप कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं। बट अगर आप एसएससी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हो 6 से 12 तक की, तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा डिसीजन रहेगा। उसी तरीके से इंग्लिश, चलिए पहले तो इंग्लिश टफ आती थी, बट अब तो इंग्लिश भी काफ़ी आसान आने लग गई है 2018 के बाद से। मतलब इतनी आसान आती है कि 45 से नीचे शायद ही किसी के मार्क्स आते होंगे इंग्लिश में। 45, 47, 50, इन्हीं 3 में आपको मार्क्स सबके देखने को मिलेंगे। ठीक है,
अब ये नहीं कि पता लगा कि किसी ने आपसे बोला कि इंग्लिश के लिए आप द हिंदू पढ़ो, तो आप पता लगा डेली जो है 3 घंटे बैठ के द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते जा रहे हो और रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिलना है। पहली बात तो अब इंग्लिश काफ़ी आसान आने लग गई है, आपको मेन फोकस रखना। अगर आपकी रीडिंग बहुत कमज़ोर है, आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ में नहीं आता है, तो आप पढ़िए, लेकिन आपको पूरा द हिंदू नहीं पढ़ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको बस 1-1.5 पेज डेली पढ़ने की आदत डाल लेनी है, वो भी तभी तक जिस दिन तक आपको इस चीज़ पे कमांड नहीं हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हर बार आपको बताने के लिए कोई होगा नहीं, आपको खुद आदत डालनी पड़ेगी कि आपको किस सब्जेक्ट में कहाँ तक पढ़ना है और एसएससी की रीच कहाँ तक है। और फिर उसके बाद आपको जो सबसे अच्छी आदत डालनी है कि आपको रिवाइज़ करना है एज मनी टाइम्स एज पॉसिबल। चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ कि कम से कम रखिए, संक्षिप्त में रखिए और ट्राई करिए कि उन्हें बार बार रिवाइज़ करते रहें, बार बार पढ़ते रहें। इससे एक चीज़ ये होगी कि जो लोग आप कंप्लेन करते हो कि सर हमारी स्पीड नहीं आती, स्पीड ना आने का रीज़न यही है कि आपको आता तो सब कुछ है, बट आप उसे सोच सोच के करते हो। आप जब मॉक टेस्ट खोलते हो तो पहले आप क्वेश्चन देखते हो, फिर उस पर 10-15 सेकंड सोचते हो कि यार इसका सोल्यूशन कैसे था, कैसे किया था, एक्स मानते हो, वाई मानते हो, लाइनें खींचते हो, डंडियाँ खींचते हो, कैलकुलेशन करते हो। तो इस सब में आपका टाइम घुस जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। बाद में आप कंप्लेन करते हो कि सर मुझे आता सब कुछ है, मैंने 1 बार 2 बार पूरी बुक लगा रखी है, मुझे कि क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन तो सभी को आता है, अगर 1.5 लाख बच्चा मेंस दे रहा है तो 75,000 में से सभी को क्वेश्चंस आते हैं, बट मैटर वही करता है कि कौन कितनी जल्दी उन क्वेश्चंस को कर पाता है। और जल्दी करने का रीज़न इन्हीं में है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए और चीज़ों पे जो आपकी पकड़ है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो यूट्यूब से पढ़ाई के लिए आपको लोगों के झांसे में फंसना नहीं है। जो दो आप हद से हद आप बस 1 या फिर 2 लोगों को फॉलो करिए, वो कोई भी आप 1 से 2 टीचर्स उठाइए जिनकी पढ़ाई आपको समझ में आती हो। आप पहले सबके एक वीडियो देख लीजिए, जिसको आपको लगे कि हाँ इनसे मेरी ट्यूनिंग मैच हो रही है, इस टीचर से मेरी ट्यूनिंग मैच हो रही है, उनके वीडियोज़ को आप फॉलो करना शुरू करिए। अब ये नहीं कि आप इनको भी देख रहे हो, इनको भी देख रहे हो, इनको भी सुबह उनको, शाम को उनको, दोपहर को उनको, रात को उनको। तो ये सारे काम आपको नहीं करने हैं। बस आप 1 या फिर 2 टीचर सेलेक्ट कर लीजिए, मैथ्स के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी। इंग्लिश में वैसे खुद कोई खास ज़रूरत आपको रहती नहीं है और डर के धंधे से आपको थोड़ा बच के रहना है। मैंने आपको बताया डर के धंधे में लोगों ने अपनी अच्छी खासी मार्केट बना ली है और ये सिर्फ किसी एक टीचर ने नहीं किया है, भले वो एक दूसरे पर ब्लेम किया करते हैं, हर टीचर ने ये किया है, ठीक है। और वो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है भाई। टीचर्स उनको भी तो पैसे कमाने हैं ना, उनको भी तो अपनी रोजी रोटी घर बार चलाना है अपना, तो वो अपने हिसाब से करते रहेंगे। आपको भी जो वो दे रहे हैं उससे बेस्ट लीजिए आप, कि जो वो पढ़ा रहे हैं उसमें से आप देखिए अच्छा मेरे लिए इस टीचर ने ये बेस्ट किया है, उनसे लीजिए। बिल्कुल कंट्रोवर्सी में मत पड़िए, आराम से अपना पढ़ते रहिए और अच्छे से आपको बस जॉब लेनी है और जॉब लेके वहाँ से निकल लेना है। इससे ज़्यादा के लिए आपको रुकना वहाँ पे नहीं है। आपको लाइफ टाइम पूरा एसएससी की तैयारी नहीं करनी है कि आप लाइफ टाइम करते जाओगे, ठीक है। तो आई होप कि आपके जो काफ़ी डाउट्स थे कि भाई यूट्यूब से कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, वो कवर हो गए होंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड जिन लोगों का ये डाउट था जॉब प्रोफाइल की थोड़ी सीरीज़ है वो मैंने रोक दी है, बट ठीक है मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको दिन में 2-2 वीडियोस भी दी जाएं। तो आने वाली वीडियोस में फ़िलहाल जो मैं कवर करूँगा, तो काफ़ी डिमांड थी जीएसटी इंस्पेक्टर की, तो उसको कवर किया जाएगा। उसके बाद में डिविजनल अकाउंटेंट को लेकर के भी काफ़ी डिमांड है, और डिविजनल अकाउंटेंट के बाद आपको जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, फिर डिविजनल अकाउंटेंट आपका हो गया, और उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे कि एएसओ को कवर किया जाए, जिसमें आपका एमईए रहेगा, सीएसएस रहेगा, और उसके साथ साथ में आपका एएफएचक्यू को लेकर भी काफ़ी लोगों के मैसेज आए हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा इनके बारे में जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं से मैं एक्सट्रैक्ट करूं और उसके बाद ही आपको वीडियोस दी जाएं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए। लगभग जितनी की जितनी जॉब प्रोफाइल्स हैं, लगभग 45+ जॉब प्रोफाइल्स हैं, मैं सबको कवर करूंगा। और साथ साथ में आप लोगों के जो डाउट्स होते हैं कंपैरिजन को लेकर के कि इसको इससे कंपैरिजन करिए, मैं प्रॉपर कंपैरिजन भी बनाऊंगा जिससे आप लोगों को पोस्ट रेफरेंस में भी कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय, वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं।